यूनिफॉर्म है, सारी चीजें हम एकेडमिक ईयर के पहले दूसरे महीने में बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। सरकार जब निजी स्कूलों को मान्यता देती है तो सारे नॉर्म्स देखती है, सारे मापदंड देखती है, लेकिन सरकार खुद के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में वो मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है, जैसे 30 बच्चों पे एक टीचर। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम बच्चों के नॉर्म्स के हिसाब से, हमारे पास पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है तो हम अतिथि शिक्षक लगाकर उसकी पूर्ति करते हैं। हर हाल में 35 के ऊपर दूसरा शिक्षक होगा, वो हमारा मतलब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। आज कहीं अखबार खबर देख रहा था मैं, किसी अखबार ने पूरे हिंदुस्तान का एक डिटेल निकाला हुआ है। उन्होंने ये लिखा है कि 35 के ऊपर एक शिक्षक, वो शिक्षक को क्या, जो पूर्णकालिक शिक्षक हमारा जो फुल टाइम टीचर जो है उसको आंकड़े लेते हैं, लेकिन जो अतिथि जिसको लगाकर हम वो कंपनसेट कर रहे हैं, उस जगह को मतलब भरने का काम करते हैं, उसको वो नहीं गिनते। तो हम लगभग 75,000 अतिथि शिक्षक हमारे जो वैकेंसीज हमारी हैं उस जगह पर वो काम करते हैं, और हम भर्ती भी कर रहे हैं, लगातार भर्ती कर रहे हैं। हम अतिथि शिक्षकों को उसमें आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि उनको जीवन में जो अनुभव उनको मिला है उसके आधार पर वो शासकीय नौकरी में आ सकें। तो इस पर सरकार बिल्कुल सतर्क होकर काम कर रही है। और मतलब ऐसे स्कूल आपको बिरले कहीं भूल चूक से कोई छूटा हो जहां बच्चों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। अन्यथा हमने कोशिश करी है कि हर स्कूल स्तर पर जहां जितने बच्चों की आवश्यकता है, बच्चे जहां पर शिक्षक की आवश्यकता है, उतने शिक्षक हम उसको उपलब्ध करा सकते। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेके बोला, तो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उसके लिए एग्जाम जरूरी है, कंपलसरी है? 100% जरूरी है, क्योंकि आप मतलब बच्चों के भविष्य के साथ अतिथि शिक्षक है। अभी हमारे उसके मापदंड अलग तरह के हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जिम्मेदार जगह पर बिठाया गया है, आप सामान्य रूप से कहीं अखबारों में लिख रहे होंगे, छोटे जगहों पर काम कर रहे होंगे, और लाके आपको सीधा ईएमएस के यहाँ बिठा दिया जाए अनट्रेंड व्यक्ति को। जो हाल आप करोगे मीडिया हाउस का, वही वो करेगा। इसलिए ट्रेनिंग, एग्जाम और पात्रता परीक्षा पास कर, जब आप पात्रता परीक्षा पास करोगे तो मतलब ये मान के चलोगे कि आप हमारे उस लेवल को क्वालिफाई कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्टेड है, जो बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं अतिथि टीचर 5-5 साल से पढ़ा रहे, तो वो क्या वो पात्र नहीं थे? नहीं, ये नहीं है। वो बीएड, वीटीआई इस तरह के मापदंड पूरे कर रहे थे, लेकिन आपको भर्ती का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। 4 अच्छे लोग हैं, आपको 2 की आवश्यकता है, आप कैसे उठाओगे उसमें से? अनुभव आधार बनेगा, मार्क्स आधार बनेंगे, एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस आधार बनेगी। उसके बाद जो टॉपर्स निकल के आएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा आपके लिए, जिसका आप बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हो आप। तो हर जगह आपको, क्योंकि संख्या बल बहुत है, आप 1000 पोस्ट का एग्जाम निकालते हो, लाखों लोग उसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप क्वालिटी निकल के आती है। और हर अतिथि जो हमारा शिक्षक बने, इस बात की चिंता कर रहे हैं, इसलिए उनको आरक्षण भी दे रहे हैं, अतिथियों को आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि अतिथि हमारा जो है अनुभव के आधार पर अपना पात्रता परीक्षा के साथ में उसको हम अलग से मार्क्स उसको दे रहे हैं, जिससे कि वो शिक्षक बन सके।